Dear students and friends, welcome back to my YouTube channel College English Education। अभी हम लोग इस सेक्शन में पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का अध्ययन किया है। आपने देखा पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं। जब हम प्रोनाउन सेक्शन में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का अध्ययन कर रहे थे तो वहाँ पे हमने दिस, दैट, दिस और दोज को एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड एज एन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव अध्ययन किया। एब्सोल्युटली राइट। अब हम यहाँ दिस, दैट, दिस, दोज के प्रयोग को ट्रांसलेशन के रूप में करेंगे कि अगर आपको बोलना हो फॉर रिटेन इंग्लिश एंड स्पोकन इंग्लिश, स्पेशली फॉर ट्रांसलेशन, यानी जब आप हिंदी से इंग्लिश में आते हैं या इंग्लिश से हिंदी में जाते हैं तो आप दिस, दैट, दिस, दोज को क्या समझेंगे। तो सबसे पहले इसके नोट पॉइंट को हम यहाँ पे नोट कर लें। देखिए, जब दिस, दैट, दीज, दोज के तुरंत बाद किसी नाउन का प्रयोग नहीं हो तो इसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। यहां आपने देखा कि जब दिस, दैट, दिस, दोज के तुरंत बाद किसी नाउन का प्रयोग नहीं हो तो इसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। क्या बोलेंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। कैसे? तो ट्रांसलेशन वाइज यहां पे देखिए, जैसे मान लीजिए यह एक काली गाय है। ऐसे तो सेंटेंस में नाउन का प्रयोग हुआ, लेकिन यह के तुरंत बाद नहीं हुआ, तो हमारा आंसर होता है दिस इज अ ब्लैक काउ। जैसे मान लीजिए वह एक पुराना मकान था। ऐसे यहां भी नाउन का प्रयोग है, लेकिन वह के तुरंत बाद नहीं है। आंसर हो गया दैट वाज एन ओल्ड हाउस। यहां आपने देखा कि इस परिस्थिति में जो दिस और दैट है, इनके तुरंत बाद वर्ब का प्रयोग है, तो इसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। अब जब इस फॉर्म को हम लोग देखते हैं, दीज और दोज, आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन सेक्शन में बताया गया। दीज और दोज के साथ वर्ब और नाउन दोनों प्लूरल फॉर्म में होते हैं। जैसे ये सभी अच्छी पुस्तकें हैं। ये सभी, these are good books। yes, वे सभी नई कलमें हैं। और आपने लिखा those are न्यू पेन्स, अन्य यानी इत्यादि। तो हमने देखा दिस, दैट के साथ नाउन और वर्ब सिंगुलर होते हैं, दिस, दोज के साथ नाउन और वर्ब प्लूरल होते हैं। जब इनके तुरंत बाद किसी नाउन का प्रयोग ना हो तो इन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। एनी डाउट? आपको बात आसानी से समझ में आया? अब आप इसे नोट करेंगे। इसके आगे हम देखें कि एज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव
इनके प्रयोग कैसे किए जाते हैं। ओके, राइट डाउन। अब आप नोट के जब इन सभी शब्दों के तुरंत बाद किसी नाउन का प्रयोग हो तो इन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जब इन सभी शब्दों के तुरंत बाद, कौन से शब्द, दिस, दैट, दीज और दोज के तुरंत बाद किसी नाउन का प्रयोग होता है तो इसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। तभी जो एग्जाम्पल दिए उसी एग्जाम्पल को आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए यह गाय काली है, तो आपने यह के तुरंत बाद नाउन को देखा, ट्रांसलेट ऐसे करेंगे, दिस काउ इज ब्लैक। जैसे मान लीजिए वह मकान पुराना था, तो वह के तुरंत बाद नाउन हुआ, आपका आंसर हुआ दैट हाउस या बिल्डिंग was old। जैसे आपने देखा ये सभी अच्छी पुस्तकें हैं, इसको ऐसे लिखिए, ये सभी पुस्तकें अच्छी है, आपका आंसर होता है these books are good। अब यहां देखिएगा, वे सभी कल में नई हैं, और आपके आंसर हो गए दोज। वे सभी के तुरंत बाद नाउन है, तो दिस, दैट, दीज, दोज के तुरंत बाद नाउन ही लिखेंगे, इसके बाद वर्ब का प्रयोग करेंगे, दोज पेन्स आर न्यू इत्यादि। तो आपने बड़े ही सरल तरीके से, सहज तरीके से दिस, दैट, दीज, दोज का प्रयोग डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में कर लिए। अब यहाँ आपको देखना है कुछ अन्य पॉइंट्स को जहां पे हमें कंफ्यूजन होता है। अब उन चीजों को आइए हम नोट के सी पॉइंट में देखते हैं। हम एक टर्म का प्रयोग करेंगे दैट का, कौन से सिस्टम को प्रयोग करेंगे, तो यहां देखिए इन हिंदी एक टर्म होता है वह। इस टर्म के लिए हम लोग अब तक ही, सी, इट का प्रयोग किया और दैट का प्रयोग किया, यानी 4 वर्ड ऐसे हैं जिसके प्रयोग करके हम लोग वह को इंडिकेट करते हैं। अगर हिंदी में वह हो तो इन इंग्लिश ही, सी, इट और दैट का प्रयोग किया जाता है। तो कुछ कंडीशंस को यहाँ जानिएगा। ही, सी और इट जो है यह आपके पर्सनल प्रोनाउन के कैटेगरी में आते हैं। यह पर्सनल प्रोनाउन का कैटेगरी हो गया। यह दैट जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव के कैटेगरी में आता है। तो इतना बातें हमने समझ लिया। पर्सनल प्रोनाउन के फंक्शन क्या होता है, लुक हियर,
टू से समथिंग। जब आप किसी के बारे में कुछ बोलते हैं तो वहां वह के लिए ही सी या इट का प्रयोग किया जाता है। इसके फंक्शन क्या होता है? टू इंडिकेट समथिंग। जब हम किसी वस्तु कुछ इंडिकेट करते हैं, यानी आप इन चीजों को ऐसे समझ लीजिए। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है टू इंडिकेट समथिंग, यानी जब हम किसी वस्तु को इंडिकेट करते हैं, मतलब ऐसे इशारा करते हैं वह। अब यहां तो आपने समझा ही सी इट और दैट का प्रयोग, कि यह ही सी इट जो पर्सनल प्रोनाउन है जिनका प्रयोग किसी के बारे में कुछ कहने के लिए किया जाता है, और दैट जो है ना डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों के कैटेगरी में आता है, जिसका प्रयोग किसी वस्तु को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है। कैसे? तो एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करेंगे, आप इसे नोट कीजिए। तो इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जाम्पल आपको देते हैं। ओके, राइट डाउन। देख रहे थे ही सी इट और दैट से संबंधित बातों को। तो आपने देखा यह जो है पर्सनल प्रोनाउन है जिसका प्रयोग टू से समथिंग, कुछ कहने के लिए। यह जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन प्लस एडजेक्टिव है, प्रयोग टू इंडिकेट समथिंग, किसी चीज को इंडिकेट करने के लिए। दूसरी बातें पे आप विशेष ध्यान देंगे। आप यह ही सी इट के प्रयोग जो है यह जेंडर पे डिपेंड करता है, लेकिन दैट का प्रयोग है तो जनरली सभी के लिए हम कर सकते हैं। उस पॉइंट को भी यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। ही का प्रयोग फॉर मेल, यानी कि मास्कुलिन जेंडर के लिए करते हैं। सी का प्रयोग फॉर फीमेल, और इट का प्रयोग है फॉर एनीथिंग। आप किसी वस्तु के लिए करते हैं। ये मेल फीमेल भी थिंग में आते हैं। कभी कभी हम मेल फीमेल को भी इंडिकेट करने के लिए इट का प्रयोग करते हैं। कैसे? ये तो आपको विस्तार से इट के प्रयोग में बताया गया होगा। दूसरी बात ये देखेंगे, यह जो सिस्टम है फॉर ऑल, दैट का प्रयोग जो है ना सभी के लिए किया जाता है, यानी वो मेल हो फीमेल हो, बोलचाल की भाषा में स्त्रीलिंग हो पुल्लिंग हो कोई वस्तु हो, सबके लिए आप दैट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसका यूज करने का सिस्टम ही अलग होता है। इसके जो है ना कार्य क्षेत्र अलग हैं, इसके कार्य क्षेत्र अलग है, जबकि हिंदी में ये सभी वर्ड जो है ना सेम मीनिंग को प्रोसेस करते हैं, और वह होता है वह। एक टर्म हो गया वह, यहाँ ऐसे इसको नोट करेंगे। वह के लिए हम सभी का प्रयोग करते हैं। अब एग्जाम्पल तो आइए यहाँ पे समझ लिया जाए। यहाँ एक सेंटेंस है कि वह एक लड़का है। नाउ वी हैव कंफ्यूजन whether we have to use he or that। इतना तो हो गया, लड़का है ये मेल के कैटेगरी में आता है। अगर ये मेल के कैटेगरी में आता है तो इसके लिए हम ही का प्रयोग करेंगे और दैट का भी प्रयोग करेंगे, दोनों करेंगे। तो कंडीशन ये है कि क्या हम यहाँ ही का प्रयोग करेंगे या दैट का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे दो सिचुएशन को आप क्रिएट कर लीजिए।
अगर आप बात कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में किसी से और उस समय आपको इस तरह के स्टेटमेंट देना हो या बनाना हो, तो आप सिचुएशन को वॉच करेंगे। अगर आप किसी के बारे में कुछ कह रहे हैं कि वह एक लड़का है जो आपके पास नहीं है, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपका आंसर होता है ही इज अ बॉय। मान लीजिए वह लड़का आपके पास से आपको दिखाई दे रहा है और आप ऐसे इशारा कर रहे हैं कि वह एक लड़का है, तो उस कंडीशन में आपके आंसर होते हैं दैट इज अ बॉय। बोलिए, एनी डाउट? तो यहां तक आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। अब ट्रांसलेट करना हो, अगर अपने एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन होता है कि वह एक लड़का है, ट्रांसलेटिंग, तो आप इज अ बॉय बनाएंगे तब भी सही है और दैट इज अ बॉय बनाएंगे तब भी सही है। लेकिन जहां बोलना हो तो स्पोकन के लिए यहाँ टर्म्स को यूज किए जाते हैं, यानी कि आप समझ सकते हैं सिचुएशन को कि आप उस लड़का के लिए किसी के बारे में कुछ कह रहे हैं या ऑलरेडी आप उसको इंडिकेट कर रहे हैं। दूसरी बात है, आप यहाँ नोट में रखेंगे किसी सेंटेंस में, किसी सेंटेंस में, इस बात को यहां लिख लेते हैं, यहां नोट पॉइंट को रख लेते हैं या आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद एक पॉइंट अन्य इससे जुड़ा हुआ है जिससे हम नोट में डिटेल्स में जो है ना समझाते हैं, तो जगह की कमी है, आपको एक बार में बात समझ में आएगा। आप इसे नोट कीजिए, आगे देखते हैं। अब आइए हम नोट के डी पॉइंट के बारे में अध्ययन करते हैं। किसी सेंटेंस पैराग्राफ स्टोरी या एसे में जब किसी नाउन को वह से पहली बार संबोधित करना हो तो उसके लिए दैट का प्रयोग होता है, परंतु जब उस नाउन, उसी नाउन का प्रयोग फिर से, परंतु उसी नाउन को, उसी नाउन को वह से फिर से संबोधित करना हो तो जेंडर के अनुसार करना हो तो उस नाउन के जेंडर के अनुसार ही, सी,
और इट का प्रयोग होता है। अब ये रिटेन इंग्लिश के जो है ना कंप्लीट प्रोसेस हुआ कि किसी भी सेंटेंस में, पैराग्राफ में, स्टोरी में या ऐसे में आप किसी नाउन के बारे में डिस्कस करते हैं और पहली बार उस नाउन को आप वह से इंडिकेट करते हैं, वह से संबोधित करते हैं, तो इसके लिए आप दैट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हम यहाँ मानते हैं कि आप पहली बार हमारा इशारा उस नाउन की ओर करते हैं, इंडिकेट करते हैं, इसलिए वहां दैट का प्रयोग किया जाता है। लेकिन उसके बाद अगर इसी नाउन का दोबारा प्रयोग करना हो, तीसरी बार प्रयोग करना हो, कितना बार भी प्रयोग करना हो और उसके लिए आप वह का प्रयोग करते हैं, तब हम दैट का प्रयोग नहीं करते हैं। तब आप उसका जेंडर देखेंगे, अगर मेल है तो ही का प्रयोग करेंगे, फीमेल है तो सी का प्रयोग करेंगे, अन्य अदर कोई थिंग्स है तो उसके लिए इट का प्रयोग करेंगे। कैसे? लुकिए, जैसे मान लीजिए वह एक लड़का है, वह मेरा भाई है, वह यहाँ पढ़ता है। मान लीजिए हमने एक 3 लाइन का पैराग्राफ बना लिया, 3 सेंटेंस का, या एक ही सेंटेंस इसे मान लीजिए एक लाइन में हमने जिस बातों को लिखा, सब अलग अलग सेंटेंस है आपका, एक ही सेंटेंस तो इसे नहीं कहेंगे। अब एक सेंटेंस में ये सारी बातें को जो है ना हम लिख सकते हैं, उसके लिए प्रोसेस अलग होता है। फिलहाल देखिए, तो जब इस तरह से हम किसी एक ही नाउन के बारे में बार बार बातें करते हैं, तो सबसे पहली बात जो है ना, इसके लिए दैट का प्रयोग करेंगे। दैट इज अ बॉय। इसके बाद वह मेरा भाई है, ही इज माई ब्रदर। इसके बाद वह यहाँ पढ़ता है, ही रीड्स हियर, इत्यादि। अब आपको समझ में आ गया कि कब हम वह के लिए ही का प्रयोग करते हैं, सी का प्रयोग करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं, और कब डैश का प्रयोग करते हैं। एनी डाउट? ओके, इसे लिखें। कुछ विशेष पॉइंट्स और हैं जो हम लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे और अभी करेंगे। ओके, राइट डाउन। लोगों ने वेरियस यूज किए हैं। यहाँ एक एग्जाम्पल और रखते हैं जहां बात आप बहुत आसानी से समझने की कोशिश करेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए यहाँ हमने लिखा कि वह राम है, वह एक लड़का है, और आपने ट्रांसलेट किया दैट इज राम, ही इज अ बॉय। अब इन दोनों सेंटेंस को आप ऐसे लिख लीजिए, वह लड़का राम है। अब फिर यहां देखेंगे that boy is राम और he boy is राम। अब क्या लिखें? तो पुनः उस परिस्थिति को एक बार देखिएगा। हम इसके लिए ही, सी और इट का प्रयोग करते हैं, जो कि पर्सनल प्रोनाउन है, और इसके तुरंत बाद कभी किसी नाउन का प्रयोग नहीं होता है। तो इतना तो तय है कि अब हम, चूंकि वह के तुरंत बाद नाउन है, तो जब ये नाउन है तो हम यहाँ ही, सी और इट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। कोई भी नाउन हो, वह लड़की सीता है तो सी का प्रयोग नहीं करेंगे, या वह कलम लाल है तो इट का प्रयोग नहीं करेंगे। अब इसके लिए हम लोग दैट का भी प्रयोग करते हैं। तो इसको 2 तरीके से समझ लीजिए। एज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन,
अगर यह डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में है तो फिर इसके बाद हम नाउन का प्रयोग नहीं करते हैं, हम इसको एज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी समझेंगे। अब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहने का मतलब क्या हुआ कि इसके तुरंत बाद एक नाउन का प्रयोग किया जाता है। तो जब वह के बाद किसी नाउन का प्रयोग हो तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। क्या कहलाता है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। तो आंसर क्या होगा आपका? दैट बॉय इज राम। वह लड़का राम है। कभी भी वह के बाद तुरंत बाद अगर किसी नाउन का प्रयोग हो तो उसके लिए भूल कर भी ही, सी और इट का प्रयोग आप नहीं करेंगे। बाकी कहाँ ही, सी, इट और डैट का प्रयोग करते हैं, वेरियस पॉइंट आपने यहाँ से देखा। इसके साथ हम लोग जो है ना दिस, दैट, दीज, दोस के प्रयोग को समाप्त करते हैं। अब इससे रिलेटेड आपके पास जो भी ट्रांसलेशन का बुक हो, किसी खास पब्लिकेशन को जो है ना आपको प्रिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, या आपके चॉइस पर निर्भर करता है कि आप कौन से पब्लिकेशन के बुक को पढ़ेंगे जो आपको समझ में आता हो या आपको बेहतर लगता हो या आपके बजट में आता हो। हालांकि जो भी ट्रांसलेशन का बुक आपके पास है, बेसिक हो, करेंट हो, उससे आप दिस, दैट, दीज, दोस के यूज को ढूंढेंगे या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या एडजेक्टिव के नाम से ढूंढेंगे, और उसके लास्ट में जो एक्सरसाइज दिए होंगे आप उन एक्सरसाइज को ट्रांसलेट करेंगे। बड़ी आसानी से आप ट्रांसलेट कर पाएंगे अगर ये बात आपको समझ में आया है। अगर नहीं समझ में आया तो बार बार इसको पढ़ते रहें। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आइए, आपके प्रॉब्लम को जो है ना आसानी से सॉल्व कर दिए जाएंगे। ओके, राइट डाउन।